चैनल। लेक्चर 1 में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, फॉर्मल डेफिनेशंस, वाई डेटा स्ट्रक्चर एंड देन क्लासिफिकेशन। तो आज हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे कि एरे क्या होता है। सो एरेज, डेफिनेशन ऑफ एरे, एग्जाम्पल्स ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है एरे का, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम एरे को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और एट लास्ट हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एरेज, उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ एरे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। एरे क्या है? एक कलेक्शन है होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स का और फाइनाइट नंबर्स। होमोजीनियस मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। हम एरे में सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर्स और जितने भी वैलिड डेटा टाइप्स हैं सी के, हम वो सारे यूज़ कर सकते हैं, बट वो सेम टाइप के होने चाहिए। और जो एरे का साइज़ है वो फाइनाइट होता है, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। एलिमेंट्स इन द एरे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। यहाँ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि जो भी हम डेटा एलिमेंट्स स्टोर करते हैं एरे में, वो हम एक पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एक नंबर स्टोर हुआ और इसका एड्रेस है 100, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो 101 यहाँ पे स्टोर होगा। ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में अपने डेटा को स्टोर करता है। जो थर्ड एलिमेंट होगा, सपोज इट इज़ 4, इट विल बी स्टोर्ड एन 102 मेमोरी लोकेशन। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एरे, कि यहाँ पे जो भी डेटा एलिमेंट्स स्टोर होता है वो एक कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट यूजेस द सेम डेटा टाइप। वी कांट स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स इन द क्यू एरे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 1 इज इंटीजर टाइप, ए इज कैरेक्टर टाइप एंड 1.25 is the float type. So these type of insertion in the array is not allowed. We can't store this type of elements in the array. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ द एरे, कि एरे का कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है आज के डेट में। सो सबसे पहले हम देखते हैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल। इट इज़ यूज टू स्टोर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। जो स्टूडेंट्स का नेम है उसको हम लोग एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है और उसका जो नाम है ये एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो हम लोग इसको एरे में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले जब डेफिनेशन देखा था तो हमने देखा था कि एरे में सिर्फ हम होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो जो नेम है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, इट मीन्स कि वो होमोजीनियस है, तो हम उसको एरे में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि पेजेस ऑफ अ बुक, चेस बोर्ड, 2D एरे। 2D जो एरे होता है उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। 2D एरे इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिसेस। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग। जो 2D एरे है उसका हम लोग यूज़ करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में। ये है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। अनदर एग्जांपल इज द फिल्टर्स यूज टू रिमूव नॉइस इन अ रिकॉर्डिंग आर ऑल्सो एरेज। जो भी नॉइस होती है, जब हम लोग कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें जो भी हम लोग का जो नॉइस पार्ट है वो डिज़ायरेबल पार्ट नहीं होता है। तो हम जो भी नॉइस है उसको रिमूव करने के लिए जो भी फिल्टर्स यूज़ होते हैं वो भी एरेज के ही, दोज फिल्टर्स आर ऑल्सो एरेज ओनली। तो ये थे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ द एरे। अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द एरे, कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं।
एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि कौन से टाइप का एरे है, मतलब जो उसका डेटा टाइप है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एरे का नाम और उसके बाद डिफाइन करेंगे साइज और नेक्स्ट सेमीकोलन। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जिससे अपना एरे डिफाइन होगा। सबसे पहले ये टाइप है, दिस टाइप defines the data type. Data type, for example, integer, float, char, any valid data type we can use here. This array name is, we can choose any name like of your choice. This is the size of the array, कि जब हम एरे को क्रिएट करेंगे तो वो कितना मेमोरी लोकेशन एलोकेट करेगा उस एरे के लिए। एंड लास्ट वी पुट अ सेमीकोलन हियर। तो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंट एरे नेम सपोज ए एंड वी कैन टेक साइज 5 एंड पुट अ सेमीकोलन। इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ फ्लोट टाइप देन राइट फ्लोट type any name, it can be name and take, suppose we take 7 size. If you want to create the array of integer and you want to store the student id in that, write student id 20 and then put a semicolon. In this way we can declare the array. Okay, here we are following the syntax of the C languages, as it is the basic language, so we are following the C.